कुशीनगर के मदनी मस्जिद को शहीद करने के बाद अब गोरखपुर के घोष कंपनी के पास जो है मस्जिद अबू हुरैरा को जो है जीडीए ने तोड़ने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। नोटिस के बाद से कहीं न कहीं जो इंतजामिया कमेटी है पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर इमाम साहब मौजूद हैं, हम उनसे इमाम साहब से ही जानते हैं। इमाम साहब, जीडीए ने एक नोटिस लगाया था यहाँ पे कि 15 दिन में इसको जो तोड़ने का आदेश दिया था, क्या कहना है इसको लेके? जो है कहना ये चाहते हैं कि जीडीए का जो नक्शा वगैरह का मामला है तो वो जो है हमारे जिम्मेदार वहाँ जीडीए ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा था कि 1000 से कम स्क्वायर फीट में जो है नक्शा पास नहीं होता है। और हमारी ये मस्जिद जो है बीच में 1200 स्क्वायर फीट थी और अभी जो है 550 स्क्वायर फीट में बनी है। क्या था पूरा मामला? मस्जिद कहाँ पे थी, किस नाम से अंदर थी? कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है अभी तामीर हो रहा है तो यहाँ पे हमारी मस्जिद थी। वहाँ गरीबों के मकानात थे तो गरीबों के मकानात जब तोड़े तो सिर्फ बीच में मस्जिद को जो है बाकी रखे थे। फिर रात में जो है 12 बजे के बाद मस्जिद को शहीद कर दिए। फिर हमारे जिम्मेदार डीएम के पास भी गए थे और नगर निगम के पास गए थे और जीडी ऑफिस वगैरह तमाम लोगों से जो है मुलाकात किए तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, समझौते के तहत ये जगह हमको। कितनी जमीन दी गई आप लोगों को? 550 स्क्वायर फीट। कितनी मस्जिद बनी हुई है? बस वही सारे उसी के अंदर है। उसी तो के अब क्या जीडीए क्या आपत्ति कर रहा है, क्या कह रहा है? अब जीडीए तो हमको समझ में नहीं आ रहा जीडीए चाहती क्या है। बस उनको ये है कि मस्जिद शहीद करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए, दिली तकलीफ पहुंचाए। साफ साफ बात है। क्या आपको नहीं लगता इस मस्जिद को शहीद करने के बाद शहर का माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? नहीं, देखिए जो है हम तमाम लोगों से यही अपील करते हैं, तमाम मुसलमानों से, कि जो है शहर का अमन खराब ना हो। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसकी अल्लाह ही हिफाजत करेंगे। और जो है शहर का माहौल जहाँ तक है हम लोगों को दिली तकलीफ होगी, दिली तकलीफ होगी इस चीज़ से। दिली तकलीफ होगी। और भी कुछ लोग, क्या लग रहा है जो जीडीए ने नोटिस किया है इसको तोड़ने के लिए? बताएं वही सही है। नहीं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो तो ही कह रहे हैं कि भाई जैसे बदम बना है। ये शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, अपने शहर के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि भाई जैसे बना है उसी तरह रहे। जो अपना कानूनी कार्रवाई वाली जो कागज होगा अच्छी बात है तो बैठ कर समझ लिया जाए। अच्छा, नुकसान ना पहुँचाए तो ज्यादा अच्छा है। तकलीफ होगी ना, तकलीफ होगी। और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मुसलमानों में जो मस्जिद को तोड़ने की बात आ रही, तकलीफ होगी। कुछ और भी लोग क्या कहना चाहेंगे? आपकी मस्जिद को शहीद करने की बात की जाएगी? मस्जिद को या मंदिर को किसी को शहीद करने के खिलाफ है। जो जहाँ है वो वहाँ कायम है। और हर जगह राम हड़ताल को नौका विहार बना दिया जा रहा है, अनलीगल काम हो रहा है, वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने वाले उम्र के हैं वो बैग लेके वहाँ घूम रहे हैं, उनकी भी पाबंदी होना चाहिए ना। अब हर जगह इबादत की जगह, पूजा पाठ की जगह पे बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। ये सब इसको आने वाला क्या लग रहा है कि क्या एक समुदाय, हाँ, एक समुदाय नहीं को टारगेट किया जा रहा है? हमारे हिंदू भाई को भी तकलीफ हो तो हमको भी तकलीफ होना चाहिए। नहीं क्यों हो भाई? इससे अगर तकलीफ है किसी भाई को तो वो होना चाहिए ऑब्जेक्शन। बहुत अच्छी आपने जगह दिया, काम हुआ, इबादत हो रही, इसमें इबादत में किसी को तकलीफ हो तो बताइए। नक्शे का प्रोसीजर है, बनने से पहले आपको वो करना चाहिए। बहुत सारी चीजें अभी भी अनलीगल है, नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भाई को दुख ना हो। आप यहाँ से तो कदम आगे बढ़िए। सिविल हॉस्पिटल के सामने ऑन रोड मंदिर है, पूजा आस्था है, कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों कहने जाए? अब उसका हम कहें नक्शा लाइए इसका, लेकिन जो है आस्था है, पूजा रहने दीजिए ना। माहौल किसी को तकलीफ पहुंचाना ये अच्छी बात है, किसी भी धर्म में नहीं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि किसी भी धर्म मजहब को तकलीफ नहीं पहुंचानी। देखिए, एक युवा हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मस्जिद अबू हुरैरा को जीडीए ने नोटिस चस्पा किया है कि 15 दिन में खुद तोड़ दीजिए, नहीं तो जो हम लोग तोड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जीडीए ने जो डिमोलिश करने की बात कही है
मैटर ये है कि 500 स्क्वायर फीट के किस इमारत का नक्शा बनता है। कॉमर्शियल तो है नहीं, ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, टाइम पे पढ़ के चले जाते हैं, जिससे किसी को ना कोई परेशानी है। दूसरी चीज, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो जीडीए के अधिकारी उस समय कहा थे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। जब आप उस टाइम नहीं रोके तो इस टाइम डेमोलिश करने का, डायरेक्ट नोटिस चस्पा करने का क्या वजह बन सकती है। दूसरी चीज, आप मस्जिद का नक्शा हम अप्लाई करवा देते, कमेटी अप्लाई करेगी, उसको बनवाएगी नक्शा, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप उसको डेमोलिश करके ही मानेंगे। ये तो जबरदस्ती है कि हम डेमोलिश करेंगे, यानी कि टारगेट आपका नक्शा बनवाना नहीं, टारगेट आपका मस्जिद को डेमोलिश करना है। तो मस्जिद को तोड़ने कितना दुख की बात है, ये जो कितना ये तो काफी दुख की बात है। आप डेमोलिश करेंगे, किसी का आप एक इंच आप ले लीजिए, अपने भाई का 1 इंच ले लीजिए तो उसको तकलीफ हो जाती है। ये तो हम मुसलमानों की जो पूरे शहर से चंदा देकर बनाया गया है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पीछे इसी जहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पर करीब 1250 स्क्वायर फीट में पहले मस्जिद थी, शहीद कर दी गई और समझौता के तहत 550 स्क्वायर फीट ये जमीन मिली है। 1200 कुछ स्क्वायर फीट में ये फील्ड जो आप देख रहे हैं, इसके सेंटर में मस्जिद थी, इसके सेंटर में, जो कि ये कॉमर्शियल में कमेटी के साथ और नगर निगम के समझौते की वजह से जो है साइड में ये जमीन ली गई और समझौते के तहत ये मस्जिद को जो है तामीर किया गया। लेकिन अब जब मस्जिद की लगभग सालों लगे इसको कंप्लीट होने में, आप उस टाइम नोटिस देते नहीं, और 1000 स्क्वायर फीट का नक्शा जो है उससे कम का एरिया का नक्शा तो कोई मैंडेटरी नहीं होता। आप तो उसको बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। अगर फ्लोर की दिक्कत थी, अगर फ्लोर बढ़ रहा था तो आप उस टाइम ऑब्जेक्शन कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई छुपा के या दबा के कहीं से बनाया गया, पूरा ओपनली कंस्ट्रक्शन चल रहा है और किसी भी कंस्ट्रक्शन को आप नोटिस जारी कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको टारगेट है कि नहीं आपको डेमोलिश करना है ऐसे एरियो को जहाँ पे पार्किंग नहीं है, जहाँ पे नक्शा पास नहीं है, आप करो ना। रेती से पूरा चाइना मार्केट विदाउट नक्शा बनी हुई है बिल्डिंग, बिना पार्किंग के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, 2-2 हजार स्क्वायर फीट में चल रहा है, आप डेमोलिश करो। इक्वालिटी तो दिखाओ, इक्वालिटी नहीं रखोगे तो फिर तो गलत है ना, ये जबरदस्ती है। बाकी कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं, तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, अगर जो घोष कंपनी से लेकर रेती नखास बात किया जाए, जहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, पार्किंग नहीं है, बाकायदा जो पार्किंग स्थल है उसके अंदर भी दुकानें बनी हुई, लेकिन जीडीए की निगाह यहाँ पर नहीं जाती और धार्मिक स्थल को निशाना बना के आम लोगों का कहना ये कि माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको कहूँगा अपने साथी से दिखाएं कि ये वही जगह है इसके अंदर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी बीच में जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी और इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया और समझौते के तहत करीब 1200 स्क्वायर फीट से अधिक में यहाँ पर मस्जिद थी। इसके बाद 550 स्क्वायर फीट में समझौते के तहत नगर निगम ने ज़मीन दी और ज़मीन देने के बाद जो मस्जिद का तामीरी काम हो रहा था तब तक जीडीए के अधिकारी या जेई कहाँ थे, क्यों नहीं आए। वहीं जीडीए का एक तरफ साफ तौर से ये भी कहना है कि जो 1000 स्क्वायर फीट में ज़मीन होती है उसके लिए नक्शा पास करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो जीडीए द्वारा इन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया कि आप यहाँ से स्वयं तोड़ ले या हम तोड़ेंगे तो आपसे जुर्माना भी वसूलेंगे। बहरहाल देखना होगा, जो कमेटी के लोग हैं इसको लेके न्यायालय में गए हैं और न्यायालय से गुहार लगा रहा है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करके इस मामले का समाधान करे। गोरखपुर से फैयाज अहमद।